नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी श्रावण का मास चल रहा है। जो भी हमारे टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति में बढ़ोतरी हो उसी के प्रकार ही हम करते हैं। तो आगे के एपिसोड में हमने बात की है कि त्रिपुंड का क्या महत्व है, बेलपत्र का क्या महत्व है। उसी प्रकार आज भी हम भगवान शिव के प्रति ही हमारी आस्था में बढ़ोतरी हो उसी प्रकार का एपिसोड बनाते हुए आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव के पूजा का महत्व। जो भगवान शिव का भक्त होगा उसमें क्या क्या उसके जीवन में परिवर्तन होंगे, उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। भगवान शिव के भक्त होगा वो क्या क्या पा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि भगवान शिव की पूजा का महत्व। आज के हम टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपको हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप यही टॉपिक में अंत तक बने रहें एपिसोड में। मैं अंत में आपको एक उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं। और आपके जीवन में यदि कोई समस्या है जिसका निवारण आप ज्योतिषीय अनुसार पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट के आधार पर आप बात कर सकते हैं और समस्या का निवारण पूछ सकते हैं। आज के हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने का क्या अद्भुत महत्व है। पहले तो भगवान शिव की पूजा करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और भगवान शिव की पूजा करने से कौन कौन सी शक्तियाँ अपने आप ही मिल जाती हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले इंसान को, जो भगवान शिव का भक्त होगा, पूजा करना, पाठ करना, मंत्र जाप करना, जिस प्रकार से भी भगवान शिव को मानने वाला होगा उस इंसान की 5 शक्तियाँ हर पल रक्षा करती हैं। 5 शक्तियाँ उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। सबसे पहली शक्ति है काल भैरव, जो भगवान शिव के मंदिर के भी सेनानायक और रक्षक है। जो भगवान शिव के मंदिर में किसी भी नेगेटिव या गलत सोच वाले प्रकृति को अंदर नहीं जाने देंगे। वही जो भगवान शिव का भक्त होगा उसकी हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं। काल भैरव जो काल से भी परे हैं, भगवान शिव का भक्त होगा उसे कभी यमदूत लेने नहीं आ सकते और कोई भी जिसे हम नेगेटिव एनर्जियाँ बोलते हैं वो उसके पास से गुजर भी नहीं सकती, क्योंकि भगवान काल भैरव जो क्षेत्रपाल है। किसी भी आपको वैदिक पूजा करनी हो तो भगवान काल भैरव से आज्ञा लेनी पड़ती है उस क्षेत्र की पूजा के लिए। और दूसरी तंत्र साधना में भी भगवान काल भैरव उसके भगवान हैं, इसलिए जो भगवान शिव को मानने वाले होंगे उसकी रक्षा काल भैरव करते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी से उसका अपने आप ही रक्षण हो जाता है और भगवान काल भैरव उसे काल से हर प्रकार से, जो भगवान शिव को मानने वाला होगा उसकी कभी अघटित घटना से मृत्यु नहीं होगी। उसकी हर प्रकार से काल भैरव रक्षा करते हैं। दूसरी रक्षा करने वाले भगवान हैं नंदी जी महाराज। नंदी जी महाराज, जो इंसान भगवान शिव के मंदिर में जाके उसकी पूजा करता है, भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करता है, तो नंदी जी महाराज उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं। जो मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना पूजा करता है वो नंदी जी महाराज उसकी भक्ति की रक्षा करके उस भक्त की निष्ठा श्रद्धा भगवान शिव से कभी हिलने नहीं देगा। उसकी निष्ठा भगवान नंदी महाराज अपने अनुसार, जितनी श्रद्धा नंदी जी महाराज को भगवान शिव के प्रति है उतनी ही अटल श्रद्धा नंदी जी महाराज उस भक्त की भगवान शिव के प्रति कर देते हैं। तो उस इंसान जो भगवान शिव का भक्त है उसकी भक्ति की रक्षा नंदी महाराज करते हैं। उसकी भक्ति के ऊपर कभी आंच नहीं आने देते नंदी महाराज। और तीसरी उसकी जो शिव भक्त होगा उसकी रक्षा करते हैं स्वयं भगवान वीरभद्र, जिसका नाम पढ़ते ही सभी के सभी लोग डर जाते हैं। दक्ष के यज्ञ में जब भगवान वीरभद्र गए थे तो वहाँ देवी देवता भी जो प्रकट थे वो सारे के सारे भी डर गए थे। तो जो भगवान शिव का भक्त होगा
उसकी रक्षा वीरभद्र करते हैं। तो उस इंसान का साहस, निडरता, शौर्य, उसकी रक्षा वीरभद्र करते हैं। वीरभद्र उस इंसान से कभी गलत व्यवहार, विचार, वाणी, जो हम सामाजिक दुर्बुद्धि, दुर्विचार, दुर्गुण कहते हैं, जो दुर्गुणों को आने से मनुष्य के जीवन का पतन ही होता है, वो दुर्गुण जो भगवान शिव के मानने वाला इंसान होगा उसके अंदर कभी वीरभद्र आने नहीं देंगे। और दुर्गुणी इंसान को जो शिव भक्त होगा उसके पास वीरभद्र जी रहने नहीं देंगे। दोनों प्रकार से जो दुर्गुणी, दुराचारी, दुर्बुद्धि इंसान है, जो सही नहीं है, उस इंसान को उस भक्त के पास रहने नहीं देंगे। और जो भगवान शिव का भक्त है उसके हाथों कभी कोई गलत विचार, वाणी, व्यवहार, उसके हाथों में, उसके पास कभी दुर्गुण आने नहीं देंगे। वीरभद्र उसकी दुर्गुणों से, दुर्बुद्धि, दुर्विचार, दुर्गुणों से उसकी रक्षा करते हैं। चौथी शक्ति है हनुमान जी, जो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान शिव को मानते हैं उसकी रक्षा के लिए और उसकी श्रद्धा के लिए तुरंत हनुमान जी आ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही भगवान शिव के 12वें रुद्र हैं। हनुमान जी की उपस्थिति ही और भगवान शिव की प्रति श्रद्धा ही भगवान शिव भक्त की सभी ग्रहों का निवारण कर देती है। सभी हनुमान जी के आने से 9 के 9 ग्रह उस इंसान के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। हनुमान जी के आने से ही सभी के सभी 9 ग्रहों का निवारण तो वैसे ही हो जाता है। और उसी प्रकार हनुमान जी भी जो शिव भक्त होता है उसकी रक्षा करते हैं। 5वीं शक्ति है भगवान राम, क्योंकि भगवान राम ही भगवान शिव के इष्ट हैं और भगवान शिव ही भगवान राम के इष्ट हैं। इसलिए जो भी इंसान भगवान शिव को मानने वाला होता है उसकी धनुर्धारी भगवान राम रक्षा करते हैं। जो धनुर्धारी यानी कि जो हर पल सचेत रह के भगवान राम उस भक्त की रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार जो भी इंसान भगवान शिव को मानने वाला होता है उस इंसान की रक्षा काल भैरव, नंदी जी, वीरभद्र, हनुमान जी और स्वयं भगवान राम, ये 5 शक्तियाँ उसकी हर पल रक्षा करते हैं और अपने अपने गुण भी प्रदान करते हैं। जैसे कि काल भैरव काल से भी परे और उसका कभी अकस्मात नहीं होने देते। नंदी जी महाराज धीर, गंभीरता, शौर्य, साहस और भक्ति की रक्षा करते हैं और देते भी हैं। वीरभद्र हर प्रकार से डर से, भय से उसकी रक्षा करते हैं और उसे निडर, साहसी और सत्यनिष्ठ इंसान बनाते हैं। और हनुमान जी महाराज जो अतुलित बलधाम है, जिसकी सीमा कोई सीमा नहीं, जो हर सीमा से परे हैं, जो अशक्य कार्य करने भी उसे एक पल ही लगता है, वही हनुमान जी उस इंसान को रक्षित भी करते हैं और उसकी सहाय भी करते हैं, जो हर पल उसके साथ रहते हैं। और स्वयं भगवान राम जो अपने गुण भी देते हैं और रक्षा भी करते हैं। ये 5 शक्तियाँ जो भगवान शिव को मानने वाले इंसान होते हैं उसकी रक्षा करते हैं। और अंत में माँ भगवती जो प्रकृति है, जो स्वयं माँ भगवती हैं, वो उस इंसान की प्रकृति को ही चेंज कर देती हैं। प्रकृति यानी हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारा जीवन, हमारी बुद्धि, उस सभी का बदलाव माँ भगवती प्रकृति करती है। तो माँ भगवती उस इंसान की सोच को ही बदल देंगी। वो हमेशा, जो इंसान भगवान शिव को मानने वाला होगा वो हमेशा दयालु, प्रेम पूर्णवान, बातचीत करने वाला, हर इंसान के प्रति सहायता करने वाला और सभी के बारे में अच्छा ही सोचेगा। कोई दूसरा इंसान यदि उसके बारे में बुरा सोचे तो भी ये 5 शक्तियाँ तो उसकी रक्षा करती ही हैं, लेकिन वो इंसान खुद से भी कभी उसके बारे में बुरा सोचने वाले का भी कभी बुरा नहीं सोचेगा। वो इंसान कभी दूसरों की निंदा नहीं करेगा, दूसरों के प्रति क्रोध नहीं रखेगा, दूसरों के प्रति वैमनस्व, बदला लेने की भावना नहीं रखेगा। गीता जी में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि निंदा समान नहीं पाप और दया समान नहीं पुण्य। निंदा को भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि निंदा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। किसी दूसरे इंसान की बात करने से, जिसकी हम बात करते हैं, उस इंसान की बातें करने वाले इंसान का 1 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है। और
उसका 1 साल का पुण्य, जिसकी बात करते हैं आप, उसको 1 साल का आपका पुण्य मिल जाता है। और जो इंसान की बातें करते हैं उस इंसान का 1 साल का पाप उसकी बातें करने वाले इंसान को लग जाता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि निंदा समान नहीं पाप। जो माँ भगवती भगवान शिव को मानने वाले इंसान होंगे उसकी प्रकृति ही बदल देती है। वो कभी किसी की दुर्विचार, दुर्बुद्धि, दुर्विचार से कभी गलत बात करेगा नहीं। और उसकी बात कभी किसी ने कहीं सुनी होगी तो वो भी सोचेगा कोई बात नहीं, अपना अपना स्वभाव है। जो भगवान शिव को मानने वाले इंसान होते हैं उसकी ये 5 शक्तियाँ और स्वयं माँ भगवती हर पल हर क्षण उसकी सहायता करती रहती है। तो ये 5 शक्तियों के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड शाश्वत है, जिसके अंदर इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो स्वयं भगवान शिव हैं। इसलिए जो भी इंसान भगवान शिव को मानने वाला होगा, उसका भक्त होगा, उसकी ये 5 शक्तियाँ हर पल हर क्षण हर प्रकार से सहायता करती हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने का ये महत्व बताया हुआ है। ये महत्व आपको अथर्ववेद में भी सुनने को मिलेगा, शिव पुराण में भी सुनने को मिलेगा, और आपको लिंग पुराण में भी सुनने को मिलेगा कि भगवान शिव को भक्त जो होगा, भगवान शिव को मानने वाला इंसान होगा, उसको ये फायदे और महत्व मिलते हैं। आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। और आज का मैं आप सबको उपाय बता दूँ। यदि आपके जीवन में कोई भी बड़े से बड़ी समस्या है जिसका कोई आपको उपाय ही नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो जीवन में ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी, कभी इस समस्या से निवारण ही नहीं होगा, तो उस समस्या का निवारण करने के लिए आपको अमावस्या के दिन चौकोर दिया बनाना है। आप आटे से भी बना सकते हैं और मिट्टी का भी ले जा सकते हैं। 4 दिशा में, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में चारों तरफ बाती लगानी है, दिए की बाती लगानी है। और चारों दिशाओं में दिए की बाती लगा के भगवान शिव के मंदिर में जाके चौकोर दिया जला लेना है। और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो चारों तरफ से मेरे ऊपर जो समस्या आई हुई है, जिसका रास्ता नहीं मिल रहा है, आप उस समस्या में मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसा करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे ये दिया जलना शुरू होगा, चारों दिशाओं से आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन का हर प्रकार का अंधकार, समस्या रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। आपको यदि हमारे उपाय और टॉपिक अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान शिव सभी का कल्याण करें। नमस्कार।